यह है कि अभी लिपिक लोगों का वरीयता सूची बनाया गया, उसमें 1 नंबर पर जो लिपिक है उसको जन्म के 1 महीना बाद योगदान दिखाया गया। 2014 में संपर्क सेवा नियमावली बनी, उसके जो प्रोन्नति के पद सोपान है उसको आज तक वो पद सृजित नहीं हुआ। यही हमारी मुख्य मांगे हैं और यदि पूरा नहीं हुआ तो हम आगे आने वाले दिनों में सभी आशा, ममता, कुरियर में आपको आउटसोर्सिंग, संविदा, पेंशन वाले, बिना पेंशन वाले सभी को एक करके हम एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाएंगे। नमस्कार, मैंने सब देखा एक न्यूज़ 24। वे मौजूदा जो गर्दनिया धरना स्थल पर बता दें कि बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और यही जानते हैं क्या कुछ मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या मांग है, क्या मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों की मुख्य मांगे यही है कि सभी को पुराना पेंशन दिया जाए, ठेका संविदा को रद्द करते हुए ठेका संविदा, आउटसोर्सिंग और स्कीम वर्कर जितने काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि यह स्थायी प्रवृत्ति का विभाग है इसलिए सभी की सेवा नियमित किया जाए। और जो स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां हो रही हैं उसमें जो संविदा कर्मी हैं उनसे प्रतियोगिता परीक्षा लिया जा रहा है। एक तरफ शिक्षक से सक्षमता परीक्षा ली गई, दूसरी तरफ इनसे प्रतियोगिता परीक्षा ली जा रही है और उसमें भी जब 40 नंबर आता है तब जा करके जो वेटेज मिलना होता है वो मिलता है। तो आप ही कल्पना करिए कि कोई 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद यदि आज प्रत्येक अमृत साहब को कहा जाए कि आप IAS का कंपटीशन दीजिए, पास करेंगे? नीतीश बाबू इंजीनियरिंग का कंपटीशन दे करके पास करेंगे? तो इसलिए जितने संविदा कर्मी हैं उनको जैसे पंजाब सरकार ने रेगुलर किया है वैसे 68,000 लोगों को रेगुलर कर दिया जाए और सभी कर्मियों का राज्य संवर्ग कर दिया गया है, उसका जिला संवर्ग कर दिया जाए। क्योंकि राज्य संवर्ग का हालत यह है कि अभी लिपिक लोगों का वरीयता सूची बनाया गया, उसमें 1 नंबर पर जो लिपिक है उसको जन्म के 1 महीना बाद योगदान दिखाया गया। 2014 में संपर्क सेवा नियमावली बनी, उसके जो प्रोन्नति के पद सोपान है उसको आज तक वो पद सृजित नहीं हुआ। यही हमारी मुख्य मांगे हैं और यदि पूरा नहीं हुआ तो हम आगे आने वाले दिनों में सभी आशा, ममता, कुरियर में आपको आउटसोर्सिंग, संविदा, पेंशन वाले, बिना पेंशन वाले सभी को एक करके हम एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाएंगे। हड़ताल चलेगा तो आम लोगों को नुकसान होगा। अब हमारा वेतन नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही रहेंगे, हमारा अधिकार छीना जाएगा तो हम क्या करेंगे? सरकार को भी तो सोचना चाहिए। हम लोग अपना मांग पूरा करने के लिए आए हैं। हम लोग को जितना भी काम गया, हम लोग को जितना काम था गया सिविल सर्जन ऑफिस से सब काम राज के पर ले लिया है, कोई काम नहीं होता है। और संविदा वालों को क्या मांग है आप लोग का? हम लोग को है कि संविदा वाला को परमानेंट किया जाए बिना परीक्षा के। मांग है ACP 8वां वेतन दिया जाए, कोरोना काल के DA जो कटा हुआ है सो दिया जाए, पुरानी पेंशन दिया जाए सभी कर्मचारी को, पुराना वाला को भी और नया वाला को पुरानी पेंशन दिया जाए। और जितना जो प्राइवेट संविदा बहाली जो किया जा रहा है उसको खत्म करके परमानेंट बहाली लिया जाए और दूसरा जिला में हम लोग का ट्रांसफर नहीं किया जाए, अपना गृह जिला में ट्रांसफर किया जाए। लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है हमारे खतरा है, सरकार की बात क्यों नहीं मान रही है? सरकार अपना मनमानी कर रही है, जो मन में आता वही कर रही है। हमने को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है कर्मचारी का, जो मन में आता वही करते हैं। लेकिन हम लोग एकता हो करके जितना अभी हम लोग कर रहे हैं, माने एकजुट होकर के संघर्ष कर रहे हैं, इससे ज्यादा और करेंगे। अगर आओ करेंगे, ज्यादा बात नहीं सरकार मानेंगी तो इससे ज्यादा करेंगे। अभी बोलिए दीदी, क्या मांग और क्या मांग को लेकर आप आए हुए? नहीं अभी बोलिए, हम भुला जाए। क्या मांग है? मांग क्या है आपका? हम लोग का यही मांग है कि सबको ठेका पर रखा गया है, किसी को नियमित नियोजित पर, किसी को NHRM पर, इस तरह के कर्मचारी को न करके सबको वेतनमान किया जाए। कम से कम 26,000 रुपया वेतन किया जाए। सबको जो ट्रांसफर किया जा रहा है मनमानी, वो ट्रांसफर ना किया जाए, गृह स्तर पर ही ट्रांसफर किया जाए।
ना कि जहाँ तहाँ फेंक दिया जाए। और महिलाओं को हर घर हर जगह जब क्षेत्र में कार्य कर रही है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसको सम्मान के साथ सरकार सम्मानित किया जाए, ना कि हम लोग को किसी प्रकार से मैंने प्रताड़ित किया जाए। सरकार अपना मनमानी कर रही है, मनमानी को नहीं चलाते हुए हम लोग का भी बात सुनना चाहिए। मनमानी कर रही है। मनमानी कर रही है बात, जब हम लोग इतना प्रस्ताव में आ रहे हैं, संघ संगठन में बात नहीं सुनना चाहती हैं, तो हम लोग इसके लिए आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हाँ। अपना मांग को पूरी करना है। क्या मांग है, क्या मांग को लेकर आप लोग जो है एकजुट हम लोग का मांग है कि जो सरकार जो है, जो अभी 4 लेवल कोड के लिए हटाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, जो अभी हम लोग का एक जगह बैठने के लिए मना कर रही है सरकार, और 4 लेवल कोड है, और जो हम लोग का गृह जिला में हस्तांतरण करने के लिए हम लोग जिला कदर थे, उसको राज कदर कर दिया। उसको हमको सरकार से नहीं चाहिए, हमको राज कदर, हमको जिला ही कदर चाहिए, कैडर चाहिए जो कि हस्तांतरण करे, तो हम लोग के अपना जिला में ब्लॉक वाइज ब्लॉक दे छुट्टी। अच्छा, सभी चीज को सरकार ने कर दिया है हम लोग का राज्य स्तरीय। जैसे कि एसीपी है, तो पहले हम लोग सिसर्जन के द्वारा होता था, अब निदेशालय यहाँ सचिवालय में होने लगा। छूट मातृत्व तो अवकाश देने में कहा, वो भी अब यहीं से हो गया, पटना ही से हो गया। एसीपी है, वो भी सब कर दिया। तो जितना हम लोग का है जो सब कर दिया है, और राज्य स्तरीय, हमको राज्य स्तरीय नहीं चाहिए, हमको जिला स्तरीय चाहिए। इसी को मांग के लेके हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं। ऐसा कहा, आपकी बात को नहीं माने क्या कीजिएगा? तो हम आगे चल के और लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे जब तक नहीं। और पुरानी पेंशन चाहिए, जब तक पुरानी पेंशन नहीं देगी, जब तक ये सब 4 लेवल कोड को वापस नहीं करेगी, जब तक राज कदर से जिला कदर नहीं करेगा, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग के लेकर आप लोग एकजुट हुए हैं? हम लोग मधेपुरा प्रखंड से आए हैं, और हम लोगों की जो भी मांगे हैं, हमारी प्रभारी सर, हमारे बीएसएम सर, जिन्होंने हमें अवैध रूप से चयन मुक्त करने की कोशिश की है, बिना स्पष्टीकरण के कारण, बिना जांच पड़ताल के कारण हम लोगों को लापरवाही आशा घोषित करते हुए चयन मुक्त कर दिया गया। हम आशा बहनों से, हम अपने बीसीएम से, और कुछ गलती हम लोगों से भी हुई है, जो कि हम इस न्यूज के माध्यम से सर को ये निवेदन प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे भी कहीं ना कहीं खामियां हुई है, जो कि हमारी त्रुटि को क्षमा करके हमें पुनः चयन मुक्त जो किए गए हैं सर, हम लोगों को पूरे कार्यालय पर फिर से आने का आगमन प्रदान करें। क्या कुछ मांग है? हम लोग मधेपुरा जिला और मुरलीगंज प्रखंड से आए हुए हैं। वहाँ के प्रभारी सर, बीसीएम सर और बीएचएम सर, ये तीनों मिल के साजिश रच के हम लोग के खिलाफ चयन मुक्त 8 आशा को एक साथ किया गया है, लॉ परफॉर्मेंस करके। क्या बिहार में सभी आशा, जितनी आशा है, क्या उसमें हम लोग का लॉ परफॉर्मेंस दिखाया गया? 8वीं पास में सरकार बहाली की है, हम लोग किस तरह काम करते हैं, मोबाइल पे काम दिया गया है, किसी तरह से काम किए। हम लोग के प्रखंड में, मुरलीगंज प्रखंड में कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, ना कोई ना बीएचएम सिखाते हैं, ना बीसीएम सिखाते हैं, ना फैसिलिटेटर सिखाती है, और ना कोई सूचना देते हुए, ना कोई चिट्ठी देते हुए हम लोग को गुप्त रूप से चयन मुक्त किया गया है। हम लोग 2024 से ही ये झेल रहे हैं। वहाँ हर टेबल पे, हर जगह पे बस पैसा का ही मनमानी होता है। हम लोग से पहले भी पैसा मांगा गया था। हम लोग मांगते हैं पैसा? प्रभारी सर, बीसीएम सर मांगते हैं। हम लोग को पहले 6 महीना पहले भी पैसा मांगा गया था कि आप लोग पैसा दीजिए, जो सैलरी मिलता है उसमें से पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आप लोग के आगे
हम लोग पैसा जब काम कर ही रहे हैं, जो भी काम है जैसे होता है, आदमी पास में बहाली हुआ है, कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही, लेकिन हम लोग तब पर भी काम करते हैं। लेकिन ये सब 2024 से ही हम लोग के साथ लगे हुए हैं, प्रभारी सर, बीसीएम सर और बीएचएम सर। और आज ये हम लोग को 8 आशा को एक साथ मुरलीगंज प्रखंड के चयन मुक्त कर दिया गया है और हर टेबल पे जाते हैं, हम लोग का कोई बात नहीं सुनते हैं। और मधेपुरा में डीएम सर को इतना काम भर दिए हैं, पीएससी के प्रभारी सर, बीएचएम सर और बीसीएम सर इतना काम भर दिए हैं कि डीएम सर हम लोग की कोई बात, कोई दुख दर्द कोई समझते ही नहीं है। क्या कीजिएगा आगे तो? आगे देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग को लगता है कि हॉस्पिटल में ही दम तोड़ना पड़ेगा। आप अदा करने के प्रयास करेंगे तो? जी, आप अदा करिएगा इसमें मतलब कि अपने जीवन को करेंगे, जो स्वास्थ्य दूसरे को, जो स्वास्थ्य कार्य करता, आशा कार्य करता, जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखती है। अभी हम लोग का उम्र ढल गया है, किसी का 42 हो रहा है, किसी का 43 हो रहा है, अब तो कोई काम करने के लायक हम लोग रहे नहीं। और अभी जो हम लोग का चयन मुक्त किए हैं, क्या आशा नहीं आएगी तो क्या वो संपूर्ण रहेगी? और ये बात कुछ नहीं है, हम लोग का चयन मुक्त हुआ है इसलिए हुआ है कि 1 और 2 लाख रुपया ले लेके बहाली, नया बहाली होता है, हर टेबल पे जाता है। क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग के लेकर आप एकजुट हुए हैं? देखिए, मांग तो बहुत सारे हैं, आपने सारे वक्ताओं से सुन ही रहे थे। आज 1 जून का बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के एक ऐतिहासिक आज एक प्रदर्शन था। 1 जून 1944 का स्थापना हुआ था चिकित्सा संघ का, उसी के ऐतिहासिक याद के लिए आज का यह प्रदर्शन किया गया और 26 सूत्री मांगों को लेकर के किया गया। लेकिन मैं अभी बात करूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ की आशा की महामंत्री हूं। हमारा सबता चिकित्सा संघ और सीटू के साथ है। तो हमारे पूरे बिहार में अभी 9 माह से 1 जून आज 10 महीना हो गया, 10 महीना से 1 रुपया भी किसी के खाते में नहीं गया था। पूरे बिहार की हमारी आशा फैसिलिटेटर भुखमरी के कगार पर चली गई थी। हम लोग लगातार आंदोलन किए। अभी 11 मई को हम लोग जिला स्वास्थ्य समिति को घेरे और जब जिला स्वास्थ्य समिति के घेरे तो कुछ आवंटन गया कुछ जगहों, लेकिन जैसे ही आवंटन गया प्रखंडों तक और मोटे रकम की तस्सीली शुरू हो गया। कुछ मैपिंग के नाम पर हमारे आशा को आईडी बनाने के नाम पर कुछ तो पैसे लिए गए, जहां पैसा नहीं दिया गया वहां हमारे 10 कहीं 11 हर प्रखंड में ऐसे करके आशा के चयन मुक्त किया गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को, विभाग को कहना चाहेंगे कि अगर मोटे रकम की वसूली पर नहीं रोक लगाती है तो हम बड़े आंदोलन कर सकते हैं। हम बड़े आंदोलन सभी पीएससी को हम चक्का जाम कर सकते हैं। और जो हमारी आशा मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में और एक और प्रखंड में मुरलीगंज में आशा को चयन मुक्त किया गया है। आज हमारे मुरलीगंज की आशा यहाँ आई है, 8 आशा को जो चयन मुक्त किया गया है, तो हमारी आशा आज आई है। हम एक बड़े आंदोलन वहाँ करेंगे जिसकी पूरी की पूरी जवाबदेही जिला स्वास्थ्य समिति मधेपुरा की होगी और राज्य स्वास्थ्य समिति की होगी कि आखिर क्या वजह था जो हमारी आशा ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर देहातों में आज 20 साल से काम की और उन पर कुछ न कुछ थोड़ा अंकुश लगा करके और हटाया गया है। इसलिए कि जब इन लोग हटेगी तो हम मोटे हर जगह बीसीएम के द्वारा लेकर 1.5 लाख रुपया लेकर के आशा की बहाली होती है। इसी मकसद से इन लोग को हटाया गया है। तो बात नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? नहीं मानेंगे तो हम जो संवैधानिक मेरा अधिकार है, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम भूख हड़ताल पर जाकर के बैठ सकते हैं। हम मधेपुरा के जिला स्वास्थ्य समिति में अगर वहां सिंहेश्वर और मुरलीगंज की आशा को अगर चयन मुक्त से वापस नहीं लिया जाता है तो मैं महामंत्री के साथ हम वहां के पूरी आशा को लेकर के हम भूख हड़ताल पर जाकर जिला स्वास्थ्य समिति में बैठेंगे, जिसकी पूरी की पूरी जवाबदेही राज्य स्वास्थ्य समिति और मधेपुरा जिला के जिला स्वास्थ्य समिति की होगी। आप जानते भी हैं कि आशा पारितोषिक राशि पर खटने वाली है। पूरे बिहार में हमारी आशा बहनों को अभी तक ना तो सरकार मजदूर का दर्जा दी है, ना कर्मचारी का दर्जा दी है, सिर्फ पारितोषिक राशि पर खटती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं, विभाग से मांग करते हैं कि जब तक हमको
पारितोषिक, जब तक हमको कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हमको वैधानिक 26,000 मजदूरी दिया जाए, एक मुश्त 10 लाख रुपया रिटायर के बाद दिया जाए और पेंशन हमको प्रति माह 10,000 दिया जाए। बगल में ही अब बंगाल की सरकार ने अभी जनवरी में मुहर लगाया है कि रिटायर के बाद 5 लाख रुपया देने के लिए चिट्ठी निकाली है। तो हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि रिटायर के बाद हमारी आशा फैसिलिटेटर को एक मुश्त 10 लाख रुपया प्रति महीना 10,000 पेंशन और 26,000 वैधानिक मजदूरी दे, नहीं तो हम सड़कों में हैं, हम लंबे हड़ताल में जाएंगे। हम पूरे बिहार की आशा अपने अपने पीएससी को आने वाला समय में चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। धन्यवाद। देखिए 9 सूत्री मांगों को लेकर जो है बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जितने भी लोग हैं धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमने जानना चाहा कि अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा। तो अब अधिकांश लोग का कहना है कि अगर सरकार में बात को नहीं मानेगी तो जन आंदोलन करेंगे और हड़ताल पर चल जाएंगे। तो देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 में धन्यवाद।